तुम क्या हो जो तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? ना रंग है, ना रूप है, ना कोई काबिलियत, ना आत्मविश्वास। अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का हक नहीं है तुम्हें। अपना नसीब समझो जो इतना अच्छा रिश्ता आया है। चुपचाप रिश्ते के लिए हामी भर दो। राजेश ने अपनी बेटी से कहा। 90 किलो की शालू का आत्मविश्वास काफ़ी कमज़ोर था। उसके कमज़ोर आत्मविश्वास का कारण भी उसके पिता ही थे। राजेश के बचपन का सपना आर्मी ऑफिसर बनने का था, पर उन्हें 10 से 5 की प्राइवेट जॉब से ही संतोष करना पड़ा। पत्नी सुशीला से शादी के बाद दिन रात एक ही ख्वाब देखता कि उन्हें एक बेटा हो जिसे वे बड़ा आर्मी ऑफिसर बनाएंगे। लेकिन नियति के आगे किसकी चलती है। सुशीला ने एक बेटी को जन्म दिया। साथ ही साथ डॉक्टरों ने यह घोषणा भी कर दी थी कि सुशीला दूसरी बार मां नहीं बन सकती। लेकिन राजेश के मन में तो बेटे की चाह इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कई बार दूसरी शादी करने का मन भी बना लिया। लेकिन सुशीला ने इस बात पर अपनी स्वीकृति नहीं दी और ना ही राजेश को तलाक दिया। अब राजेश अपना सारा गुस्सा माँ बेटी पर निकालता। घरेलू हिंसा की शिकार शालू डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। दुख में सुख में हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगी। खाने में ही अपनी खुशी तलाशने लगी। लिहाजा उसका वज़न 90 किलो से ज़्यादा हो गया। रंग भी दबा हुआ था। घर के ख़राब वातावरण के कारण पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। राजेश जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर गंगा नहाने चाहता था। बड़ी मुश्किल से 10 साल बड़े राजवीर का रिश्ता शालू के लिए आता है। अपने तेज़ और अड़ियल स्वभाव के लिए राजवीर और उसकी माँ समाज में विख्यात हैं। राजवीर की 2 बार सगाई और 1 बार शादी टूट चुकी थी। शालू इस रिश्ते के लिए दबी जुबान पिता के सामने इनकार करती है, लेकिन शालू के पिता उसको बोझ समझते थे। अपने कंधे से इस बोझ को जल्द से जल्द उतारना चाहते थे। शालू और राजवीर की शादी हो जाती है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए राजवीर ने शालू के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे पत्नी का मान नहीं दिया। राजवीर उसके रंग रूप मोटापे पर ताना देता था। शालू को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो बचपन से ही इस सब की आदी थी। शादी के 2 साल बाद माँ बनने का सुख नहीं मिलने पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसके मोटापे को माँ नहीं बनने का मुख्य कारण बताया। आज ज़िंदगी में पहली बार शालू को अच्छे स्वास्थ्य की कीमत पता चली। उसने वज़न कम करने की हर संभव कोशिश की। अपने खानपान पर नियंत्रण रखा। नियमित एक्सरसाइज के 6 महीने में ही परिणाम सबके सामने था। उसने अपना 20 किलो वज़न कम कर लिया था। सब उससे उसके कायाकल्प का राज पूछते थे। एक सहेली के प्रोत्साहन पर उसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, जिसमें वह अपनी डाइट से संबंधित चीज़ें साझा करती। उसका एक वीडियो वायरल हो गया। अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उससे डाइट प्लान खरीदने लगे। उसका यूट्यूब चैनल भी चल पड़ा। अब उसकी आमदनी भी होने लगी। अब ससुराल वालों को उसका स्वावलंबी, आत्मविश्वासी और फेमस होना अखरने लगा। उसके पति राजवीर ने उसे यूट्यूब चैनल बंद करने का आदेश दिया। शालू की शादी खतरे में थी। वह किसी भी कीमत पर अपना चैनल बंद नहीं करना चाहती थी, जिसकी बदौलत उसे लोगों का प्यार, पैसा, प्रसिद्धि सब मिल रहा था। वह अपने पिता के घर आती है। उसके पिता ने भी उसे सहारा देने से मना कर दिया, लेकिन इस बार शालू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति से अलग होने का निश्चय किया, क्योंकि उसे अपने पति से ना कभी प्यार मिला और ना ही सम्मान मिला। ज़िंदगी में पहली बार वह निर्णय करने की इस स्थिति में थी। उसने एक किराए का मकान लिया, अपने गहने बेचकर डाइटिशियन का एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया। साथ ही साथ डाइट संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रही। कई महिलाओं को लाभ मिलने लगा। 90 किलो की शालू अब 55 किलो की एकदम फिट स्मार्ट शालू बन चुकी थी। उसने 2 कमरों का अपना फ्लैट भी खरीद लिया। गृह प्रवेश पर उसने अपने माता पिता को बुलाया। अपनी बेटी की तरक्की देख माँ की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े और उसके स्वार्थी पिता अपनी बेटी में अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहे थे। डरी सहमीहीन भावना से ग्रस्त शालू आज एक मोटिवेशनल स्पीकर, डाइटिशियन और फिटनेस ट्रेनर बन चुकी थी। फिट और स्मार्ट शालू के जीवन में फिजियोथेरेपिस्ट महेश की एंट्री होती है।
बहुत ही जल्द शालू और महेश शादी के बंधन में बंधकर खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।